हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के इतिहास के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चंस एग्जैक्टली आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ता शिलालेख। दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। दोस्तों, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को लिखित साक्ष्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रज्ञा ऐतिहासिक काल। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों, आपको अगर आंसर पता हो तो आप मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास किया करो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अष्टअध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पूरा पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किस से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंडको उपनिषद से लिया गया था। बोधिसत्व पद्यपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और चित्रित चित्रकारी हैं जो डॉट डॉट में है। इसका करेक्ट आंसर होगा अजंता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस ग्रंथ का प्राचीन नाम जय संहिता था? तो इसका आंसर है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण इनमें से कौन माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मत्स्य पुराण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी से। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है, प्राचीन पुस्तक इंडिका की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेगस्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति डॉट डॉट में संकलित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़। दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन है, 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, जिसने भारतीय विद्या को संस्थागत बनाया था? उन महान पुरुष का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर विलियम जोन्स ने। चलिए हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी किसने लिखी थी, जिसने अक्सर भारत का पहला उचित ऐतिहासिक ग्रंथ कहा माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कल्हड़। कल्हड़ जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा ऐतिहासिक स्रोत विशेष रूप से अशोक के शिलालेख समकालीन होने और बाद में परिवर्तन के अधीन न होने के कारण अत्यधिक विश्वसनीय माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी कोशाम्बी ने किस इतिहास लेखन स्कूल का नेतृत्व किया, जिसने राजाओं और राजवंशों से हटकर समाज और अर्थव्यवस्था के भौतिकवादी विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्क्सवादी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इंडिका किसने लिखी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का एक विस्तृत विवरण प्रदान करती है, भले ही यह केवल बाद के लेखकों द्वारा उद्धृत अंशों से ही बची हो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा साहित्य संगम युग के दौरान दक्षिण भारत के चेर चोल और पांडव राज्यों के सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए एक प्रमुख धर्मनिरपेक्ष स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास लेखन का कौन सा स्कूल अभिजात वर्ग के इतिहास की आलोचना करता है और किसानों और आदिवासी जैसे हाशिए पर पड़े समूहों की आवाज़ पर एजेंसी का पुनर्प्राप्त करना चाहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबाल्टर्न स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र मौर्यकालीन शासन कला आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौटिल्य को। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी बौद्ध तीर्थयानी ह्वेनसांग ने किस भारतीय राजा के शासनकाल में भारत का दौरा किया और नालंदा जैसे बौद्ध स्थलों का विस्तृत विवरण छोड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है दोस्तों, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो छूट ना जाए, इसीलिए आप अपने दोस्तों को यह वीडियो अवश्य शेयर करना दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टाइम ना गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है चित्रित धूसर मृदंग और उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदंग जैसे मिट्टी के बर्तनों के प्रकार पुरातत्वविदों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वे महत्वपूर्ण कालानुक्रमित चिन्ह के रूप में काम करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्यवादी स्कूल के इतिहासकारों जैसे विंसेंट ए स्मिथ ने अक्सर भारतीय इतिहास की व्याख्या कैसे की है? तो उनके द्वारा कहा गया है कि भारत को तानाशाही और विखंडन की भूमि के रूप में विचित्र करके जिससे ब्रिटिश शासन को उचित ठहराया जा सके, उन्होंने ऐसे। लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 30वां कह रहा है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में समझने में जेम्स प्रिंसेप की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा इसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की अनुमति दी, जिसमें प्रारंभिक भारतीय इतिहास के लिए एक ठोस कालानुक्रमित आधार मिला। चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन का विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप अपने दोस्तों के पास हमारे यह वीडियो को शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कौन से टॉपिक का नेक्स्ट
क्विज़ आपके लिए लाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।